22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होना है। इस आयोजन में पीएम मोदी मुख्य अतिथि हैं और इनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में करीब 8000 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। इसमें राजनेता, फिल्मी हस्तियां, अधिकारी, खिलाड़ी, साधु संत शामिल हैं। लेकिन इस बीच सनातन के प्रमुख 4 मठों के शंकराचार्यों ने इस कार्यक्रम में जाने से इनकार कर दिया है। शंकराचार्यों के बयान के बाद इस पर अब सियासत तेज हो गई है। ऐसे में सबके दिमाग में एक ही बात आ रही है कि आखिर ये शंकराचार्य कौन होते हैं, इनका चुनाव कौन करता है और सनातन धर्म में इनकी क्या महत्व है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में इन्हीं सभी सवालों के जवाब। कैसे हुई थी शंकराचार्य पद की स्थापना? शंकराचार्य का पद सनातन धर्म में सबसे सर्वोच्च माना जाता है। इसकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। इन्हें भगवान शंकर का अवतार माना जाता है। आदि शंकराचार्य ने भारत में 4 मठों की स्थापना की थी। इन चारों मठों में उत्तर के बद्रिकाश्रम का ज्योति मठ, दक्षिण का श्रृंगेरी मठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी का गोवर्धन मठ, पश्चिम में द्वारका का शारदा मठ शामिल है। इन चारों मठों के प्रमुख को शंकराचार्य कहा जाता है। संस्कृत में इन मठों को पीठ कहते हैं। इन मठों की स्थापना करके आदि शंकराचार्य ने अपने 4 प्रमुख शिष्यों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। तब से भारत में शंकराचार्य परंपरा की स्थापना हुई है। मठ क्या होता है? दरअसल मठ वो स्थान होता है जहां गुरु अपने शिष्य को शिक्षा और ज्ञान की बातें बताता है। इन गुरुओं द्वारा दी गई शिक्षा आध्यात्मिक होती है। एक मठ में इन कार्यों के अलावा सामाजिक सेवा, साहित्य आदि से संबंधित काम होते हैं। कैसे चुने जाते हैं शंकराचार्य? शंकराचार्य बनने के लिए सबसे पहले आपको सन्यासी होना होगा। इसमें भी खास तरह के सन्यासी होना पड़ता है। शंकराचार्य बनने के लिए सन्यासी को गृहस्थ जीवन का त्याग, मुंडन, पिंडदान और रुद्राक्ष धारण करना बेहद जरूरी है। इसके अलावा आपको ब्राह्मण होना अनिवार्य है। इन सब के अलावा वही सन्यासी शंकराचार्य बन सकता है जो तन मन से पवित्र, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, 4 वेदों, 6 वेदांगों में ज्ञाता हो। इसके बाद शंकराचार्यों के प्रमुखों आचार्य मंडलेश्वरों, प्रतिष्ठित संतों की सभा की सहमति और काशी विद्वत परिषद की मुहर के बाद शंकराचार्य की पदवी मिलती है। अब मठों के बारे में जान लेते हैं। कहाँ है शंकराचार्यों के चारों मठ और कौन है यहाँ के प्रमुख? गोवर्धन मठ ओडिशा के पुरी जिले में गोवर्धन मठ स्थापित है। गोवर्धन मठ के सन्यासियों के नाम के बाद आरण्य संप्रदाय नाम लगाया जाता है। इस मठ के शंकराचार्य हैं निश्चलानंद सरस्वती जी। इन्होंने भी राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े किए हैं। ये सनातन धर्म में सबसे मजबूत मठ माना जाता है। शारदा मठ गुजरात के द्वारका धाम में शारदा मठ स्थित है। शारदा मठ के सन्यासियों के नाम के बाद तीर्थ या आश्रम लगाया जाता है। इस मठ के शंकराचार्य हैं सदानंद सरस्वती जी। ज्योति मठ उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में ज्योति मठ स्थित है। ज्योति मठ के सन्यासियों के नाम के बाद सागर का प्रयोग किया जाता है। इस मठ के शंकराचार्य हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। श्रृंगेरी मठ दक्षिण भारत के रामेश्वरम में श्रृंगेरी मठ स्थित है। इस मठ के सन्यासियों के नाम के बाद सरस्वती या भारती का प्रयोग किया जाता है। इस मठ के शंकराचार्य हैं जदगुरु भारती। इन मठों की स्थापना के पीछे आदि शंकराचार्य का क्या मकसद था? आदि शंकराचार्य का सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने दुनिया भर में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। उन्होंने सनातन परंपरा को देश में फैलाने के लिए भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना की थी। आदि शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के प्रणेता, संस्कृत के विद्वान, उपनिषद व्याख्याता और सनातन धर्म सुधारक थे। आदि शंकराचार्य के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने लगभग पूरे भारत की यात्रा की है। इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय देश के उत्तरी हिस्से में बिताया था। इन मठों की स्थापना करीब ईसापुर से पूर्व 8वीं शताब्दी में हुई थी और उसके बाद से ही यह परंपरा चली आ रही है। तो ये थी शंकराचार्य से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।